योगेश जी से हम चर्चा जो है और सारे विषयों की तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक विशेष चर्चा हम आप लोग बहुत ध्यान से सुनना इस चर्चा को। और सूरी मंत्र के संबंध में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। सूरी मंत्र के संबंध में एक लगभग 20 साल हो गए होंगे शायद, या कम हुए हों, 15 साल हुए हों। उस समय सन्मति संदेश में 2-3 अंकों में एक साथ एक लेख की श्रृंखला प्रकाशित हुई थी, सूरी मंत्र क्या है। और उसमें सारे प्रतिष्ठा पाठों के माध्यम से ये सिद्ध किया गया था कि ये सूरी मंत्र के संबंध में जो अवधारणा समाज में बन रही है वो कितनी सही है, कितनी गलत है, उस संबंध में हमने उसमें चर्चा की थी। और उन्होंने अपने वो प्रकाश चंद जी हितैषी के नाम से वो लेख प्रकाशित हुआ था। और उन्होंने हितैषी लेकिन उसके बाद में कोई उसके प्रत्युत्तर स्वरूप, सन्मति संदेश के उस लेख के प्रत्युत्तर स्वरूप कोई हमारे सामने कोई दूसरा ऐसा लेख नहीं आया कि जिसमें उसका विरोध किया गया हो। उसके बाद में भी लेकिन समाज में सूरी मंत्र को लेकर के चर्चाएं चलती रहती हैं कि ये सूरी मंत्र क्या है, सूरी मंत्र कौन देता है, और मुनिराज ही ये सूरी मंत्र देने के अधिकारी हैं, या आचार्य परमेश जी जो हैं वो ही इसको सूरी मंत्र देने के अधिकारी हैं, या इसके संबंध में और भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। मैं योगेश जी से हम इस संबंध में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने इस पर बहुत रिसर्च की है, बहुत दिन से कर रहे हैं। और इनका विशेष परिचय तो ये देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक जो पीएचडी की है, डॉक्टर हैं, पीएचडी की है, वो पीएचडी की है जैन श्रमण स्वरूप एवं समीक्षा, मीमांसा है कि समीक्षा है, तो जैन श्रमण के ऊपर ही इन्होंने पीएचडी करी है। इस बात के लिए हम आपका विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूं कि इनकी पुस्तक उस समय आचार्य विद्यासागर जी मुक्तागिरी में थे, जब इनकी पुस्तक आई थी बाहर, मुक्तागिरी में थे, और उन्होंने इनको वहां पर आमंत्रित किया था। और अपने संघ में इनकी पुस्तक एक एक शब्द से आद्योपांत पढ़ी गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने उनके यहाँ पर उसका विशेष सम्मान भी हुआ था। और कुछ उस समय कोई विशेष घटना हुई हो डॉक्टर साहब तो आप हमको थोड़ा सा बताओ। कोई खास घटना, ज्यादा सम्मान की बात याद नहीं रखते हैं। मैं सूरी मंत्र के ही संबंध में आपसे चर्चा प्रारंभ करता हूँ। डॉक्टर साहब आप बताइए कि ये सूरी मंत्र है क्या भला? ये प्रश्न जो सामूहिक समाज में उठाया जा रहा है, इसके लिए तो हम आपको धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये प्रश्न तो 30 साल पहले उठा लिया गया होता तो आज ये समस्या नहीं होती। बराबर। आज हमारे द्वारा प्रतिष्ठित जितने पंचकर्णक में जो प्रतिमाएं हैं, उन सब पर पूरी समाज में एक ज्वलंत समस्या उठी हुई है। आदरणीय जतीश भाई जी यदि अंदर हो या कोई किसी को जानकारी हो तो इसके लिए थोड़ा सा बुला सकते हैं 10 मिनट के लिए कि ये सूरी मंत्र की चर्चा हमारे यहाँ चल रही है। दूसरी बात, ये जो प्रॉब्लम उठाई गई है ये कितनी पुरानी है, जितनी की पुरानी अभिनंदन जी और जतीश भाई के द्वारा पंचकर्णक शुरुआत की गई है। हाँ, इसमें रहस्य है। क्यों कि जब हम इसके इतिहास में देखते हैं तो बात एकदम अलग है और प्रचार एकदम अलग किया जा रहा है। प्रश्न यहां से उठाया जा रहा है कि मुनिराज सूरी मंत्र दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। ये ठीक ऐसी बात हो गई कि हम किसी बंध्या पुत्र की शादी के विचार करें कि इसकी शादी दिन में होना चाहिए, रात में होना चाहिए। झगड़ा इस बात पर हो रहा है कि कब होना चाहिए, और इसमें तो समाज उठी हुई है। अरे प्रश्न तो ये उठना चाहिए बंध्या के पुत्र है या नहीं। प्रश्न ये उठना चाहिए कि पंचकर्णकों में मुनि आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। वे मुनि आए फिर वो सूरी मंत्र दें। अरे सीधी से एकदम बात है कि तीर्थंकर का पंचकर्णक होता है। तीर्थंकर कब कहलाएंगे? कि जब कहलाएंगे कि जब उनके सामने कोई तीर्थ ना हो तब तीर्थंकर कहलाएंगे। गौतम कर तीर्थंकर क्यों नहीं कहलाएंगे? इसलिए नहीं कहलाएंगे कि उनके सामने तीर्थ है। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा अचंबा है कि जिसने किसी को गुरु नहीं बनाया हो और दुनिया का गुरु बनाया हो। ये वाला दृश्य पंचकर्णक में दिखाने की आत्मा है, ये हाथ है, नहीं दिखाया जाता है। पालना दिखाया जाता है, इंद्र दिखाए जाते हैं, आहार दिखाया जाता है,
लेकिन मूल चीज उड़ा दी गई जाती है, जबकि 1100 वर्ष के इतिहास में ऐसा नहीं है। इसलिए विचार इस पर होना चाहिए कि मुनिराज पंचगणक में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। पंचगणक जो होते हैं वो असल की नकल है, जो असल में हुआ था। हम आपसे पूछते हैं, ऋषभदेव के पंचगणक में गन्ने का सीन दिखाया जाता है। अगर नागपुर में पंचगणक हो तो हम संतरे का पिला सकते, नहीं पिला सकते? क्यों नहीं पिला सकते? उस समय वहां गन्ना सीन या तो संतरा है। आप ये कहोगे कि नहीं, जो था, हमें ऐसा लगता है कि समाज सब जानती है पर मानने को तैयार नहीं है। जब तीर्थंकर के सामने कोई तीर्थ नहीं था, हमारे जो प्रतिष्ठाचार होते हैं वो उस पांडाल को भी चिन्हित मंत्रित करते हैं। अब ये नागपुर नगरी नहीं है, अब ये बनारस नगरी है। तो वहां जब बनारस नगरी में मुनि नहीं थे तो यहाँ कैसे आ जाएंगे? जब मुनि नहीं है तो सूर्य मंत्र की प्रतिष्ठा कैसे बनेगी? अगर मुनि होते हैं तो सीधा सा है कि तीर्थंकर की गरिमा को धूमिल किया उन्होंने। क्योंकि तीर्थंकर की स्थापना कब होगी? कि जब सामने वहां तीर्थ ना हो। जब पांडाल में दूसरा तीर्थ है तो तीर्थंकर की स्थापना कैसे हो गई? सबसे बड़ी जो टेक्निकल प्रॉब्लम ये है। इसलिए मुनिराज की पंचकल्याणक में अनुपस्थिति पंचकल्याणक का अनिवार्य अंग है। अब प्रश्न ये होता है कि अगर पंचगणक में मुनि होते हैं तो उस प्रतिमा में तीर्थंकर की स्थापना कैसे कर लोगे आप लोग? तो मूर्ति है। अरे मूर्ति नहीं था, आप रस पिलाते हो, आप 4 कलश औषधियों के देते हो। पहला कलश काय का होता है? पहला कलश होता है आम के पत्ते का। आम के पत्ते को क्यों देते हैं? आम का पत्ता गर्भ के 3 महीने तक गर्भ स्थापन की प्रॉब्लम होती है और उसके लिए आम का पत्ता अचूक होता है। इसलिए पहला कलश गर्भ उसका होता है, गर्भ कल्याण। आप पूछना, आप पूछ। दूसरा जो कलश होता है वो गिलोय के सत को शतावरी का होता है। शतावरी गर्भ की पुष्टि का बहुत बड़ा औषधि है। माने जो चीजें यथार्थ में होती हैं वो सब दी जाती हैं। इसके मतलब यथार्थ जीवन में जो चीजें होती हैं उन सबको पंचगणक में दिखाया जाता है। तो ये क्यों नहीं दिखाया जाता है कि वो जिन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया और दुनिया के गुरु बने, ये क्या गजब का चमत्कार नहीं है? इस चमत्कार को क्यों नहीं दिखाया जाता है? और ये चमत्कार तभी दिखाया जा सकता है कि वो उस क्षेत्र में कोई मुनि ना हो। ये बहुत एक टेक्निकल बात है। और एक दूसरा मैं आपसे पूछता हूँ डॉक्टर साहब कि सूर्य मंत्र जो है इसका एक शाब्दिक अर्थ क्या है? पहले थोड़ा सा ये पहले हम सब समझ ले। सूर्य मंत्र का, सूर्य शब्द का क्या अर्थ है? अब हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि यथार्थ में जो बच्चा पेट में आता है उसका मंत्र दिया जाता है। जन्म हुआ तो मंत्र दिया जाता है। उस मंत्र में दुग्ध क्या दिया? क्योंकि अब बच्चा पैदा होगा ना, अब दूध चाहिए ना। इसी क्रम से हम उसकी पंचगण की आत्मा समझें, उसके मंत्रों को देखें। अब चौथा कल्याण, उसकी बात आ गई सूर्य मंत्र की। उस प्रतिमा में अब तेज उत्पन्न होने वाला है, केवल ज्ञान उत्पन्न होने वाला है। केवल ज्ञान देने वाला मंत्र है। भी दी जाती है, इसलिए वहां सूर्य की स्थापना की जाती है। उसके बाद में ये आता है तो स्थापना करके अब प्रतिष्ठाचार कपड़े पहनकर पर्दा खोलकर लोगों को ये बताए कि अब केवल ज्ञान हो गया। यहाँ पर महाराज जी कहां से आ गए? प्रश्न क्योंकि फिल्मों में तो वो प्रतिष्ठाचार चल रहा है ना। अब हम अगर ये अर्थ करें कि सूर्य का अर्थ मुनिराज करें तो सूर्य का अर्थ आचार करें। अगर हम 1 मिनट के लिए ये बात भी मान लें तो आचार को होना चाहिए। अगर मुनि सूर्य मंत्र देता है तो वहां तो आचार लिखा है, तो तुमने मुनि को कैसे कर दिया? कि चौथी बात, नाथूलाल जी के प्रतिष्ठा पाठ में पहला जो संस्करण है उसमें सूर्य माने आचार लिखा है और जहां दूसरा संस्करण आया संस्करण में लिख दिया अब जैन साधु सूर्य मंत्र दे। प्रश्न ये है कि पहले संस्करण में अलग बात, दूसरे संस्करण में अलग बात। ये क्या घर की खेती है क्या? जो चाहे तो कर लो अर्थ। चौथी बात, जब तुमने कुछ पंचगणना कराई वे बिना मुनि के कराई और अब बाद में जो पंचगणना कराई वे मुनि के कराई। वे जो
लेकिन आज तो इंटरनेट का जमाना है, ज्यादा दिन तक समाज को नहीं बना सकते, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता है, इसलिए कभी ना कभी कोई सत्य खोल देगा तो वहां हम ये कहें कि हमने 100 पंचीकरण करा दिए, ये कोई सत्यता का आधार नहीं होता है, इसलिए तर्क चलने वाला नहीं। हम छोड़ देंगे, 100 वर्ष की पीढ़ी वाला बस प्रश्न उठाएगा, उसको क्या समाधान दोगे, इसलिए सत्य छपेगा नहीं। हमारा एक प्रश्न ये है कि जो अभी हमारे प्रतिष्ठाएं हैं उसमें मुनिराज नहीं भी रहते हैं, लेकिन जो और प्रतिष्ठाचार्य हैं मुमुक्षु समाज से अलग, नाथूलाल जी हैं, गुलाबचंद जी पुष्प हैं और दूसरे प्रतिष्ठाचार्य हैं, क्या उन्होंने भी कोई प्रतिष्ठाएं ऐसी नहीं कराई हैं कि जो मुनिराजों के बिना हुई हों? गुलाबचंद जी पुष्प ने कराई हैं और वे अपनी बात में लिखते हैं कि मैं जहां तक उचित समझता हूं प्रतिष्ठा में मुनिराजों को होना चाहिए, लेकिन हम आपसे पूछते हैं वह बाकी की जो आपने 10 प्रतिष्ठाएं बिना मुनि की कराई वे उचित है या अनुचित, उसका समाधान देना चाहिए, मौन है। इसलिए वे बात तो बहुत ईमानदारी से समझने जैसी है। 101 गलत बात को 100 बार कहा जा रहा है, उसको सत्य समझने लगे हैं। हमारी ये गलती ये हुई है कि जब ये प्रॉब्लम उठी थी समाज को उसी समय समाधान देना चाहिए था। आज 30 वर्ष का समाधान दे रहे हैं और उन्हें फाइट करना पड़ेगा। इसमें जो है एक सूरी शब्द का जो मतलब है वो सूरी शब्द के 2 मतलब है। एक तो सूर्य मतलब जो आपने कहा केवल ज्ञान सूर्य उत्पन्न होने के पहले हम वो मंत्र देते हैं इसलिए वो सूरी मंत्र कहलाता है। एक सूरी शब्द का डिक्शनरी में ये अर्थ है, सूरी माने आचार्य, लेकिन आचार्य जो है ये हमारे अभय जी आचार्य, आपको मालूम है अभय जी आचार्य है, काय के आचार्य, जैन दर्शन के आचार्य है। माने आचार्य का मतलब सिर्फ जो दिगंबर मुनिराज हैं वही वो आचार्य परमेष्ठी हैं। लेकिन यहाँ जो सूर्य मंत्र है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में जो प्रतिष्ठाचार्य होता है वो एक सर्वोपरि सत्ता है, पंच कल्याणकों की सर्वोपरि सत्ता है। एक पत्ता भी हिलता है तो वो प्रतिष्ठाचार्य से पूछ करके होता है। ये कैसे माना जाए कि आपने सारे काम तो प्रतिष्ठाचार्य से करा लिए और अंत में जब वो मंत्र प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र देने का नंबर आया तो आप कहने लगे साहब ये मंत्र तो प्रतिष्ठाचार्य नहीं देंगे। प्रतिष्ठाचार्य ही सूरी शब्द का मतलब है, प्रतिष्ठाचार्य। अपने उत्तम चंद जी भाई साहब जो हैं उन्होंने भी एक 15 पेज का अभी एक लेख तैयार किया है। हम एक प्रतिष्ठा मंगल प्रतिष्ठा पाठ छपाने जा रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब का भी उसमें लेख है। उत्तम चंद जी भाई साहब ने एक सूर्य मंत्र के संबंध में 15 पेज का लेख तैयार किया है जो उसमें छापने वाले हैं। वो ये बता रहे हैं, उन्होंने 29 प्रतिष्ठाचार्यों के नाम निकाले हैं और उनके संबंध में उन्होंने स्पष्ट उसमें बताया है कि इन्होंने इतनी प्रतिष्ठाएं बिना मुनिराज की उपस्थिति के कराए हैं। अब क्या बताओ, उन प्रतिष्ठाओं को अप्रामाणिक मान ले वे? क्या उन प्रतिष्ठा वो मूर्तियां जो प्रतिष्ठित हुई हैं उनको अप्रतिष्ठित मान ले वे? उनको फिर से कोई सूर्य मंत्र देवे मुनिराजों के माध्यम से? इसलिए ये जो परंपरा है ये परंपरा समाज की दृष्टि से अत्यंत घातक परंपरा चलने वाली है और इसके संबंध में हमारे डॉक्टर साहब ने भी बहुत, योगेश जी ने बहुत सारी बात करी है और हमको इस संबंध में बहुत विचार करना होगा। और जैसा आप कह रहे हैं कि ये बात हम 30 साल पहले विचार कर लेते तो भी हमको ऐसा नहीं लगता है कि उनने तो एक सूत्री का, वो हमारी बात सुनते ही नहीं है ना, वो तो एक सूत्री कार्यक्रम चालू रखा है कि भैया वो तो कुछ भी गाना गाते रहे, बस हमको तो बस ये कहते रहना है और समाज को इसमें जो है दिग्भ्रमित करते रहना है। लेकिन इस टाइप की बात हो गई है। सुनाने का प्रयत्न कहाँ किया? सही बात है, सही बात है। इतने बड़े पंचकर्णक होते हैं, ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम से बचने का प्रयत्न किया, इस प्रॉब्लम को फाइट करने का प्रयत्न कहाँ किया? आज पहली बार हो रहा है यहाँ पे। कहाँ करते हैं? ये हमारे नहीं करते हैं, प्रयत्न नहीं करते हैं और फिर भी कहते हैं कि हम अरे एक बार प्रयत्न करके तो देखें। हमारा नागपुर ऐतिहासिक है भाई साहब, बहुत सारे काम ऐतिहासिक करता है। भाई साहब आपसे चर्चा करके बहुत आनंद हुआ। एक सेकंड, इसी संबंध में हमारे पास में भाई जी विराजमान है, एक बार कर्तक ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। और अब हम इसी संबंध में उनसे जरा उनके भी व्यूज लेते हैं कि वो इस संबंध में क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ भाई जी, बहुत अच्छी बात। भाई जी यहाँ आ जाओ। अभी हम और आप सबने सूर्य मंत्र के संबंध में डॉक्टर योगेश जी के
बहुत ही महत्वपूर्ण विचार श्रवण किए और वे सारे विचार यथार्थ हैं और उन्होंने इसके संबंध में बारीकी से विचार करके यह व्यक्त किए हैं। मेरा सूर्य मंत्र के संबंध में इतना ही कहना है कि सूर्य मंत्र देने का अधिकारी कौन? बराबर। अभी जो गलत प्रचार किया जा रहा है वह तो उचित नहीं है। क्यों इसलिए उचित नहीं है कि प्रतिष्ठा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कार्य में जब केवल ज्ञान कल्याणक का दिवस आता है तो उस केवल ज्ञान कल्याणक के दिवस पर जब हमारे जो मुनिराज तीर्थंकर थे अब वह कुछ ही समय में वह केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, तो उस केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको सूर्य मंत्र के पहले 6 मालाएं गुनना आवश्यक होता है। कितनी मालाएं? 6 मालाएं, और वे अलग अलग मंत्र की होती है। अब वह महाराज श्री ये 6 मालाएं तो गुनते नहीं, वे कैसे अधिकारी हो सकते? क्योंकि सूर्य मंत्र 6 मालाओं के मंत्र के बाद आता है और वह मंत्र के पहले